नमस्कार, मैं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज कांग्रेस ने अपना यूथ मैनिफेस्टो जारी किया है और ये मैनिफेस्टो जारी किया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में। हालांकि ये मैनिफेस्टो उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ युवाओं के लिए है। इस मैनिफेस्टो को जारी करते समय राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ सालाना नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन स्थिति क्या है ये आप आज देख सकते हैं। इसे भर्ती विधान घोषणा पत्र का नाम दिया गया है। भर्ती विधान घोषणा पत्र क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये भर्ती विधान घोषणा पत्र जो है ये जारी किया गया है और इसमें कहा गया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के द्वारा कि ये उत्तर प्रदेश के जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनकी संख्या तकरीबन 7 करोड़ बताया इन लोगों ने, कि इनको रोजगार देने का ये घोषणा पत्र है। इसमें जो खास बातें ये है, उसमें राहुल गांधी ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी आज अपना युवा घोषणा पत्र रिलीज कर रही है, यूथ मैनिफेस्टो। सोच ये है कि यूपी के युवाओं के भविष्य के लिए खोखले शब्द नहीं, किस तरह हम आपको रोजगार दिलाएंगे, इसका भरोसा इस यूथ मैनिफेस्टो में दिया गया है। ये घोषणा पत्र बनाने के लिए पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले महीने जब प्रियंका गांधी लखनऊ के दौरे पर थी तो उन्होंने कुछ पत्रकारों से मुलाकात की थी, उसमें एक मैं भी शामिल था और मेरे भी टेबल पर आकर वो बैठी और उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए कांग्रेस को। तो हम लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आप अपना फोकस जो है महिलाओं और युवाओं पर रखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो तो जाति के आधार पर होता है। तो मुझे लगता है कि पत्रकारों की बात का संज्ञान लिया प्रियंका गांधी ने और उसके बाद उन्होंने ये घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि इस घोषणा पत्र को बनाने के लिए पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की और उसमें उनकी अपेक्षाओं को डाला गया है। उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में केंद्रीय भूमिका में था। आज देश प्रदेश के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है और ये कांग्रेस ही दे सकती है। भाजपा ये विजन नहीं दे सकती। उसने बेरोजगारी पैदा की है और कांग्रेस को यकीन है कि भारत को एक नए विजन की जरूरत है, क्योंकि भाजपा ने 2014 में जो विजन पेश किया था वो खत्म हो चुका है, बेमानी हो चुका है। प्रियंका गांधी ने क्या कहा इस विधान को लेकर, इस भर्ती विधान को लेकर, इस यूथ मैनिफेस्टो को लेकर। इन्होंने कहा, लगता है कि पत्रकारों की बात का संज्ञान लिया प्रियंका गांधी ने और उसके बाद उन्होंने ये घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि इस घोषणा पत्र को बनाने के लिए पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की और उसमें उनकी अपेक्षाओं को डाला गया है। उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में केंद्रीय भूमिका में था। आज देश प्रदेश के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है और ये कांग्रेस ही दे सकती है। भाजपा ये विजन नहीं दे सकती। उसने बेरोजगारी पैदा की है और कांग्रेस को यकीन है कि भारत को एक नए विजन की जरूरत है, क्योंकि भाजपा ने 2014 में जो विजन पेश किया था वो खत्म हो चुका है, बेमानी हो चुका है। प्रियंका गांधी ने क्या कहा इस विधान को लेकर, इस भर्ती विधान को लेकर, इस यूथ मैनिफेस्टो को लेकर। इन्होंने कहा कि इसे बनाने के लिए सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इसमें 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है, जिसमें 12 लाख जो है वो सरकारी नौकरियां हैं और तकरीबन 8 लाख जो है वो 8 लाख लोगों को ऐसे लोगों को रोजगार दिए जाएंगे जो अपना काम शुरू करें। स्टार्टअप एक की बात करते हैं प्रधानमंत्री, वही बात कमोबेश प्रियंका गांधी ने भी कही है कि ऐसे माहौल पैदा किया जाएगा जिसमें वो खुद का अपना काम शुरू कर सकें और अपने साथ साथ लोगों को भी रोजगार दे सकें। तो प्रियंका गांधी ने भी ये कहा कि लोगों के साथ बात करके, युवाओं से बात करके इसको तैयार किया गया है। अब इसमें खास बात क्या है कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें 1.5 लाख सरकारी शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय में जो सरकारी शिक्षक को पद खाली हैं उनको भरा जाएगा। तकरीबन बेसिक शिक्षा में 1 लाख प्रधानाचार्य जो है प्रिंसिपल की वैकेंसी है उसको भरा जाएगा। इसके अलावा पुलिस में करीब 1.25 लाख की वैकेंसी है उसको भरा जाएगा। तो तमाम विभागों का अध्ययन किया कांग्रेस ने और उसके आधार पर उसने 12 लाख नौकरियां जो खाली पड़ी हैं उत्तर प्रदेश में, सरकारी नौकरियां, उनको भरने की बात की है। आपको याद होगा इसके अलावा और भी हैं, मैं आपको बता देता हूं। इसमें कहा गया है कि
भर्ती प्रक्रिया में नौजवानों का जो भरोसा टूटा है उसे बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म्स के शुल्क माफ हो जाएंगे और बस और ट्रेन की यात्रा फ्री होगी। एक परीक्षा कैलेंडर जारी होगा जिसमें भर्ती, विज्ञापन, परीक्षा, नियुक्ति की तारीखें दर्ज होगी और इसका उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरक्षण के घोटाले को रोकने के लिए हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय परीक्षक होंगे। साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा का बजट कम किया है और जब अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो शिक्षा के बजट को बढ़ाया भी जाएगा। तो कुल मिलाकर एक दांव खेला है कांग्रेस ने और ये दांव उसने युवाओं, उत्तर प्रदेश के युवक और युवतियों पर ये दांव खेला है और यही दांव के लिए सामाजिक न्याय परीक्षक होंगे। साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा का बजट कम किया है और जब अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो शिक्षा के बजट को बढ़ाया भी जाएगा। तो कुल मिलाकर एक दांव खेला है कांग्रेस ने और ये दांव उसने युवाओं, उत्तर प्रदेश के युवक और युवतियों पर ये दांव खेला है और यही दांव अगर मैं आपको बताऊं कि बिहार में तेजस्वी यादव ने खेला था। उन्होंने 8 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था जो खाली पड़े हैं बिहार में पद, और उत्तर प्रदेश में जो है प्रियंका गांधी ने 12 लाख नौकरी की बात कही है। तो अब देखना ये होगा कि ये जो दांव खेला है प्रियंका गांधी ने, जो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की प्रभारी हैं, जो महिलाओं और युवाओं पर फोकस कर रही हैं, वो दांव कितना कारगर साबित होता है। हालांकि प्रियंका ने अपनी बात रखी है और उन्होंने जो टिकट बंटवारा किया है उसमें जो है तकरीबन 40% महिलाओं को टिकट दिए हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये जो अपना वादा इन्होंने किया है रोजगार देने का उत्तर प्रदेश में, वो भी अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, तो वो जरूर पूरा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये दांव खेलकर कांग्रेस ने जो यूपी के लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो रोजगार चाहते हैं, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ बनना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके मन में ये उम्मीद जरूर जगा दी है। उम्मीद का एक दिया जला दिया है। अब उम्मीद का ये दिया उनको मतदान केंद्र तक ले जाएगा और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने को प्रेरित करेगा या नहीं, ये तो अभी नहीं कह सकते। लेकिन इतना जरूर है कि आज कांग्रेस ने जो ऐलान किया दिल्ली में उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उसका काफ़ी कुछ असर देखने को मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।